दोस्तों आपको आज मैं कुछ तस्वीरें दिखा रही हूं। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। एक तरफ ये तस्वीर है किसानों की और एक तरफ ये तस्वीर है देश के जवानों की, जिनको तैनात कर दिया गया है दिल्ली के बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर और पंजाब के बॉर्डर पर। एक और तस्वीर आप देख लीजिए। अब ये तस्वीर देखिए, कौन है ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक तरफ किसान है, एक तरफ जवान है और एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी और उनके पूरी की पूरी सरकार और तमाम मंत्री। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों एक बड़ी खबर निकलकर ये आई शंभू बॉर्डर से कि एक किसान की मौत जो है शंभू बॉर्डर पर हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि किसान की मौत आंसू गैस का जो गोला दागा गया था उससे किसान की जो तबीयत है वो बिगड़ी, उसे सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी, उसे अस्पताल ले जाया गया, 2 दिन तक अस्पताल में भर्ती कराया गया और जब कल उन्होंने दम तोड़ दिया तो ये खबर सामने आई। आज शंभू बॉर्डर पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और सभी किसान उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे। 65 साल की उम्र जो है उस किसान की जो है बताई जा रही है। शंभू बॉर्डर पर पहली मौत हुई 2024 के किसान आंदोलन में, पर आपको वो आंदोलन तो याद ही होगा 2020 और 21 का वो आंदोलन जब 750 किसानों की शहादत हुई थी। 750 किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी और तब क्या कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो आप सभी जानते हैं। अभी का डाटा अगर मैं बताऊं तो एक तरफ तो शंभू बॉर्डर पर लगातार पुलिस और किसानों के बीच में तनातनी बनी हुई है, जंग का मैदान बना हुआ है शंभू बॉर्डर। और देश के प्रधानमंत्री पता है क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री दुबई घूम रहे हैं। दुबई की यात्रा पर देश के प्रधानमंत्री थे, वहां से भाषण देते हैं। आज प्रधानमंत्री रेवाड़ी में प्रधानमंत्री की एक बड़ी रैली थी और वहां पर भी प्रधानमंत्री ने एक बड़ी तगड़ी लंबी स्पीच जो दी है उसमें एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए नहीं कहा। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, उन्होंने 2024 चुनाव का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भैया कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद कर दिया, विपक्ष ने इस देश को बर्बाद कर दिया, विपक्ष का एजेंडा ये है, हम उनको जीतने नहीं देंगे। राम मंदिर हमने बनवाया, हमने कहा था और हमने वो करके दिखाया। हमने कहा था कि 370 धारा को हटाएंगे, हमने वो हटाकर दिखाई। हमने 1 रैंक 1 पेंशन की बात करी थी, हम उसको भी अब आगे आने वाले समय में लाने वाले हैं। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कही, पर एक बार भी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि इस देश के किसानों को किस चीज की जरूरत है। एक बार भी प्रधानमंत्री ने उस रैली में, उस पूरे लंबे भाषण में किसानों का नाम तक नहीं लिया कि शंभू बॉर्डर पर जो हालात बने हुए हैं, लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। सरकार से 3 बैठक जो हो चुकी हैं, सारी बैठक का जो नतीजा है वो कुछ भी नहीं निकला, कोई बातचीत नहीं बनी, सारी बातचीत बेनतीजा रही है। पर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? एक और बड़ा बयान प्रधानमंत्री देते हैं, किसानों के बारे में नहीं, अपनी राजनीति के बारे में। एक बयान आपको याद होगा जब अमित शाह ये कहते थे कि हाँ 2024 में भी 400 सीट हमारी आने वाली हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी आज ये कहते हैं कि भाजपा का टीका 370 सीटों से होगा। ये एक बयान प्रधानमंत्री ने दिया। अब आप सोचिए इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में, इस देश के गृह मंत्री के बारे में और इस देश की सत्ता के बारे में, सरकार के बारे में, जिन्हें कोई मतलब नहीं। उन्होंने सिर्फ वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी, पूरी की पूरी फोर्स लगा दी, जंग का मैदान बॉर्डरों को बना दिया गया, दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर हो। खैर वहां पर भी इतनी सुरक्षा नहीं होगी जितनी इन्होंने इस बॉर्डर पर लगाई है। यानी कि किसान जो है क्या आतंकवादी है? ये किसानों का भी ये कहना है कि हमारे लिए कटीली तारे बिछा दी, हमारे लिए कील सड़कों पर बिछवा दिया, हमारे लिए जो है इतनी बैरिगेटिंग, मल्टी लेयरिंग जो है बैरिगेट किया गया है। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या इस देश का किसान अपनी मांगों को मांगने के लिए, अपने न्याय के लिए, क्या वो दिल्ली नहीं आ सकता? क्या वो शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली कूच नहीं कर सकता और धरना नहीं दे सकता? क्या इस देश में अब संविधान नाम की चीज नहीं बची है या केवल भाजपा को जो है इस संविधान से दिक्कत होने लगी है? ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं। देखिए अब आपको अपडेट मैं दे देती हूँ फटाफट से। 3 बैठक जो है
किसान और सरकार के बीच में लगातार चंडीगढ़ में बैठक हुई। तीनों बैठक बेनतीजा रही। चौथी बैठक रविवार को होने वाली है, जिसमें अब ये पता लगेगा। तब तक जो है मंत्रियों ने भी कहा है कि आप थोड़ा सा शांति को बनाए रखिए, आप तो यहीं पर अपना धरना दीजिए। शंभू बॉर्डर पर ही स्थगित कर दिया गया है, रविवार तक कोई दिल्ली कुछ नहीं करेगा। परंतु आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं। ये तस्वीर और ये खबर सिर्फ उस किसान की नहीं है जिस किसान की मौत हुई है। ये तस्वीरें हैं, यहां ये तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखिए। किसान कितने घायल हुए हैं ये भी जो है मायने रखता है कि इन किसानों पर भी नजर एक बार दौड़ाई जाए। कि सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी ज्यादा खौफ में है सरकार, कि सरकार ये भूल गई कि वो अपने किससे वो पंगा ले रही है। ये देश का अन्नदाता है साहब, ये देश का किसान है जो अन्न उगाता है और जिनकी बदौलत आप और हम और इस देश के तमाम मंत्री जो है अपने घरों में बैठकर जो है सुख चैन से जो है खाना नसीब कर पा रहे हैं। ये है इस देश का अन्नदाता जिनसे आप पंगा ले रहे हैं, जिनको आप आतंकवादी घोषित कर रहे हैं एक तरीके से। और किसान अगर अपनी पर आया तो क्या किसान बैरिकेडिंग जिस तरीके से लगाई गई, उन्हें दिल्ली कुछ नहीं करने दिया जा रहा। अगर किसान आया और किसानों ने अगर ठानी है कि हम दिल्ली कूच करके रहेंगे, हमें बस दिल्ली में एंटर होना है ताकि हम अपनी बात को मनवा सके। हम ये नहीं कहते कि हम उग्र होंगे, हम ये नहीं कहते कि हम दिल्ली में जाकर दंगा करेंगे, हम किसी तरीके की वायलेंस जो है वो वहां पर करने वाले हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी मांगों को रखने आए हैं। कि प्रधानमंत्री ने पिछले आंदोलन में ये कहा था, एमएसपी की गारंटी को बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं सभी कृषि बिल को वापस लेता हूं। 3 महीने का समय दिया गया था कि 3 महीनों में किसानों की मांगों पर काम होगा, परंतु 3 महीने नहीं 3 साल का वक्त पूरा हो चुका है। और 3 साल बाद भी किसान जो है वहीं की वहीं जो है वो किसान है। देखिए दोस्तों, एक तरफ इस देश का अन्नदाता है, इस देश में एक नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान का। इस देश में जय जवान जय किसान के नारे को कितनी बखूबी तरीके से दर्शाती नजर आ रही है भाजपा। जवानों के सामने उन्हीं के परिवार के जो है किसान जो है लगा दिए गए। इतनी भारी पुलिस फोर्स तो शायद चाइना के बॉर्डर, इंडिया चाइना के बॉर्डर पर भी नहीं होगी या इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी नहीं होगी। अगर होती तो शायद विपक्ष या और तमाम लोग जो ये सवाल उठाते हैं कि चाइना भारत के कितने अंदर तक जो है वो घुसा है, अपने बसेरा वो कर चुका है, वो खबर ना आती और आतंकवादी हमले भी ना होते। तो ये सुरक्षा जो है ये किसानों के लिए क्यों? खैर आपको बता दें, आज भारत बंद का भी ऐलान किया गया और असर पूर्ण तरीके से देखने को मिल रहा है। जो चक्का जाम हुआ है देश में, पूरा ना ट्रैफिक लगा हुआ है, जहां पर भारत बंद का जो है वो असर देखने को मिला है। इसी के साथ कल सिसोली में यानी कि राकेश टिकैत के गांव में भी एक महापंचायत होने वाली है। उसमें अब ये फैसला लिया जाएगा। सबकी नजर अब उस पर है कि आखिरकार क्या राकेश टिकैत ये ऐलान करेंगे कि हम भी इस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, हम भी पंजाब के इस आंदोलन में किसानों के साथ समर्थन देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? यूपी के कितने किसान जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे पहले आता है गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर पर पहले भी 13 महीने तक जो है वो आंदोलन चला था। देखिए, अब बात ये भी आती है कि राजनीतिक बातें कुछ हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि राजनीति जो है वो किसान कर रहे हैं। ये सवाल कई खड़े होते हैं कि राजनीति किसान कर रहे हैं। किसान जितने जद्दोजहद वहां पर कर रहे हैं, बॉर्डर पर कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर हो, खनौरी बॉर्डर हो, पहले सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने इतना प्रयास किया था, वो केवल अपनी मांगे मनवाने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ अपनी मांगों को लेकर वो सामने आए हैं। तो प्रधानमंत्री में इतना डर क्यों है? प्रधानमंत्री में इतना खौफ क्यों है कि वो इन किसानों का सामना नहीं कर पा रहे? और अगर सामना नहीं कर पा रहे हैं तो अपने भाषण में उनका जिक्र तक आप नहीं करते कि हमारा देश के किसान आज किस तरीके से बॉर्डर पर कितना उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, कितना ज्यादा उन्हें चोट पहुंचाई जा रही है। क्या इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए? और वो ये दावा करते हैं इन सभी चीजों के बाद कि 370 सीटों पर तो हमारा ही टीका होने वाला है। ये देखिए, ऐसे ही तो गृह मंत्री ने कहा था 400 सीट। खैर दोस्तों, अब आपको ये देखना है कि हम आपके साथ जुड़े रहेंगे,
शंभू बॉर्डर की भी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार तस्वीरें लगातार आ रही हैं। कोशिश ये है कि तमाम बॉर्डर्स पर जाकर कवरेज भी हम कर रहे हैं। दिल्ली में किस तरीके से बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं, दिल्ली के लोग आखिरकार क्या सोचते हैं और तमाम जगह के लोग आखिरकार क्या सोचते हैं, क्या किसानों को समर्थन देंगे या नहीं देंगे, किस प्रकार का किसान आंदोलन होगा, क्या क्या चीजें जो है वो सामने आने वाली हैं, ये तमाम खबरें आप तक हम समय से समय पहुंचा रहे हैं। पर आप भी अपनी राय जरूर देते रहिएगा कि किसान आंदोलन अगर हुआ तो क्या होगा देश में, किस तरीके से जो है, क्या भाजपा की सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी, क्या होने वाला है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। कितने लोग समर्थन देंगे, देश की जनता इस बार समर्थन देगी या नहीं देगी, देश का तमाम वर्ग है, हर धर्म के लोग हैं, वो किसानों के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। पल पल की खबर आप तक सजग भारत पहुंचा रहा है, हमारा चैनल आप तक पहुंचा रहा है। किसानों के साथ साथ आम जनता की भी राय हम रख रहे हैं और यहाँ से हम भी अपने स्टूडियो से ये पूरी कोशिश करेंगे कि हर तस्वीर को, हर खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाए। बस आप चैनल को देखते रहिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा हमारी वीडियोस को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।